बीच अब गुना से खबर मिल रही है जहां राजा की गढ़ में महाराज की सेंध चाचौड़ा और राघोगढ़ के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चाचौड़ा के कंजई गांव में किसान सम्मेलन के दौरान सदस्यता ली। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह का गढ़ है राघोगढ़ और चाचौड़ा विधानसभा। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह और राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह विधायक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को झटका है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। चाचौड़ा के कंजई गांव में किसान सम्मेलन के दौरान सदस्यता ली। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने बीजेपी में शामिल हुए। तो चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह और राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह विधायक है और दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है राघोगढ़ और वहां पर सेंध लगी है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं लाइव। पंकज, जिस तरीके से राघोगढ़ में ये सेंध लगी है जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। किस तरीके से आखिर इससे देखा जाए, क्या वजह रही है कि बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ली और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटके के तौर पर हम इसे देख सकते हैं? चलिए, फिलहाल ये वहां पर कार्यक्रम चल रहा है और कुछ तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। चलिए, कोशिश करेंगे पंकज से संपर्क करने की। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने बीजेपी की सदस्यता ली है और राजा के गढ़ में महाराज की सेंध, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी रहे कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के सदस्य हो गए हैं। चाचौड़ा के कंजई गांव में किसान सम्मेलन के दौरान पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंकज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। पंकज, कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक साफ तौर से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को यह झटका लगा है। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा झटका जो है राजा के गढ़ में लगा है। ये राघोगढ़ विधानसभा का कंजई गांव है, यहीं से ही चाचौड़ा विधानसभा बगल में लगी हुई है। किसान सम्मेलन अभी चल रहा है और ऐसे हालातों में करीब 1000 कहा जाए तो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब एक तरह से कहा जा सकता है कि राजा के गढ़ में ये एक बड़ी सफलता भाजपा को अब मिल रही है। ये इसकी तैयारियों को माना जा सकता है कि आने वाले जो 3 साल बाद विधानसभा चुनाव है उसमें तैयारियां पूरी तरीके से भाजपा कर रही है और सिंधिया ने अपना सिपह सालार कहा जाए तो महेंद्र सिंह सिसोदिया को यहाँ तैनात कर दिया है, जो पूरी तरीके से यहाँ लगातार लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और अभी मंच से आप देख सकते हैं कि भाषण जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया का चल रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि विचार विमर्श अब कांग्रेस को करने की बहुत जरूरत है। आखिर क्यों कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अब बहुत जरूरी है कि जब अगली बार कांग्रेस चुनावों में सामने आए तो इस वजह को अच्छे से परख कर आए कि आखिर क्या वजह रह रही है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब कांग्रेस को रणनीतियों में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित होगा आगे। और राघोगढ़ जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। किसान सम्मेलन के दौरान बीजेपी की सदस्यता ली है।